Warm wishes to all my dear students. Today in this video, we are going to start Unit 3 of BA second semester English major. We are going to start with the essay The Coverley Household written by Richard Steele. Before starting with the discussion about this essay, let us discuss something about the writer Richard Steele first. Richard Steele की brief biography मैं आपके साथ points में share कर रही हूँ. He was born in 1672 in Dublin, Ireland, and he died in 1729 in Wales. इनका जो करियर था वो कैसे रहा? He was a writer, he was a journalist, he was a playwright and a politician. He co-founded the Tatler in 1709 and the Spectator in 1711 विद जोसेफ एडिसन. ये इम्पॉर्टेंट है इनके जो पीरियोडिकल्स हैं, जो मैंने पहले भी बताया है दूसरे वीडियोस में कि जो अखबार जैसा है जो समय समय पर ये रिलीज़ करते थे, टैटलर और स्पेक्टेटर, ये नाम आपने याद रखने हैं. ये इन्होंने फाउंड किए थे जोसेफ एडिसन के साथ मिल के इन्होंने लॉन्च किया था, रिलीज़ किया था इनको. He promoted moral and social reform through essays and journalism. सोसाइटी में नैतिक शिक्षा, सोसाइटी का सुधार करना, समाज सुधार इन्होंने किया अपने एसेज से और अपने पीरियोडिकल से, जर्नलिज्म से. He wrote sentimental comedy plays including The Conscious Lovers. इनका ये इम्पॉर्टेंट वर्क है. Conscious Lovers 1722 में इन्होंने लिखा था. पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट क्या था इनका? Steele had a varied career serving in the army before turning to writing and politics. इन्होंने आर्मी में भी सर्व किया और राइटिंग भी किया, पॉलिटिक्स में भी आई है. ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग विग सपोर्टर. विग क्या होता है? एक पॉलिटिकल पार्टी इंग्लैंड में थी. दो पॉलिटिकल पार्टीज थी, विग्स और टोरीज. जो विग्स थे वो चर्च के अगेंस्ट थे और वो मोनार्की के अगेंस्ट थे, और जो टोरीज थे वो मोनार्की को सपोर्ट करते थे. तो ये इनका बेसिक डिफरेंस था. और जो हमारे राइटर हैं रिचर्ड स्टील, ये क्या थे? ये विग थे, यानी कि जो मोनार्की को अपोज करते थे, जो रिपब्लिक गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे. एंड ही हेल्ड वेरियस गवर्नमेंट पोजीशंस, बहुत सारी सरकारी पोजीशंस भी इनके पास थी. दिस वाज ऑल अबाउट रिचर्ड स्टील. इनका जो करियर था, इनके जो फेमस वर्क्स थे, ये सारा हमने ब्रीफ में देख लिया. जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इनकी वो यही है, एक तो ये विग थे जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाले, चर्च के अगेंस्ट थे, मोनार्की के अगेंस्ट थे, और दूसरा इनके जो पीरियोडिकल्स थे, द टैटलर और द स्पेक्टेटर, ये आपने याद रखने हैं कि समाज में सुधार करना, नैतिकता की शिक्षा देना, वो इनका जो मेन जो काम था एसेज के थ्रू जो उन्होंने किया, वो हमारा जो फोकस है वो रहेगा. नाउ लेट अस कम टू दिस पर्टिकुलर एसे जो आपके सिलेबस में है, द कवरली हाउस होल्ड. द कवरली हाउस होल्ड इज़ एन एसे फ्रॉम द स्पेक्टेटर. जो स्पेक्टेटर था इनका पीरियोडिकल, जो अखबार जैसा रिलीज़ करते थे ये, उस अखबार में, उस स्पेक्टेटर में जुलाई 3, 1711 में ये एसे पब्लिश हुआ था, और वहाँ से इस एसे को हमने निकाल के किताब में पढ़ रहे हैं. It provides an insightful depiction of Sir Roger D. Coverley's estate. जो इनका पूरा जो एक रॉजर डी कवरले का इस्टेट था, इस्टेट होता है भू संपत्ति जिसमें एक मालिकाना हक होता है आपका. तो रॉजर डी कवरले एक बहुत अमीर इंसान थे, और उनका जो अपने नौकरों के प्रति रवैया था, ट्रीटमेंट था, वो इस एस्से में हम पढ़ेंगे. बहुत अच्छे इंसान थे सर रॉजर डी कवरले, अपने नौकरों के साथ बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट करते थे. द एस्से कॉन्ट्रास्ट्स सर रॉजर्स हाउस होल्ड विद द टिपिकल मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप ऑफ द टाइम, शोइंग हाउ काइंडनेस, रिस्पेक्ट एंड जेनरोसिटी लीड टू लॉयल्टी एंड एफिशिएंसी. उस टाइम जो एक रिवाज था कि जो नौकर और मालिक थे उनके अंदर एक बहुत एक अलग सा रिलेशनशिप था. लोग अपने नौकरों को अच्छी तरह ट्रीट नहीं करते थे, लेकिन जो ये सर रॉजर थे, इनके जो घर में एक अलग तरह का वातावरण था जहाँ पे नौकरों को भी इज्जत दी जाती थी, उनके साथ भी एक काइंडनेस वाला बर्ताव किया जाता था. और इसी वजह से जो ये रॉजर हैं, सर रॉजर, इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी. Sir Roger, as an ideal example,
of a good master, subtly critiquing those who mistreat or neglect their dependents. सर रॉजर जो हैं वो एक आइडियल एग्जाम्पल हैं एक अच्छे मास्टर का, और इस एस्से में जो लोग नौकरों को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं देते उसके ऊपर थोड़ा सा एक व्यंग्य कसा हुआ है. The essay reflects on themes of social harmony, duty, and gratitude, emphasizing the impact of good leadership on a household's moral and functional order. ये जो एस्से है इसकी थीम्स क्या क्या हैं? सोशल हार्मनी, कि समाज में एक अच्छा वातावरण कैसे बनाते हैं, और एक अच्छी लीडरशिप का क्या प्रभाव पड़ता है एक घर के वातावरण पे, उसकी फंक्शनिंग पे. This was all about the introduction part. Now let us begin the summary of this essay. The essay starts with the Latin quotation. इसमें सबसे पहले एक Latin quotation आती है essay में, making a reference to Aesop, Greek storyteller. ये बहुत famous Greek storyteller था Aesop, who was originally a slave, जो सबसे पहले गुलाम था, लेकिन वो अपने समझदारी की वजह से, अपनी कहानियों की वजह से उसने बहुत ज़्यादा नाम कमाया, बहुत पॉपुलर हो गया. द लेटिन कोटेशन सेट्स द टोन फॉर द एस्से, सजेस्टिंग दैट dignity and honor are not exclusive to the aristocracy. Even those in lower positions can earn respect through their virtues, just as Aesop did. इसका मतलब कि अगर मान लो कोई गरीब इंसान पैदा हुआ है जो अपर कास्ट में नहीं हुआ, जिसकी पोजीशन लो है समाज में, वो भी रिस्पेक्ट अर्न कर सकता है अपने गुणों की वजह से, जैसे Aesop को मिली रिस्पेक्ट. तो ऐसा नहीं है कि केवल जो बहुत अमीर और वेल्दी हैं उनको ही इज्जत मिलेगी. तो ये एस्से जो है हमारा इसी एटीट्यूड पे बेस्ड है, इसी आइडिया पे बेस्ड है. नाउ लेट अस डिस्कस द समरी. द फर्स्ट पॉइंट, द हार्मोनियस हाउस होल्ड ऑफ सर रॉजर डी कवरले. सर रॉजर्स इस्टेट इज़ वेल मैनेज्ड. सर रॉजर के बारे में हम बात करेंगे, उनके घर के बारे में बात करेंगे. सर रॉजर एक मास्टर हैं जिनके पास बहुत सारे सर्वेंट्स हैं, और उनका बर्ताव कैसा है अपने नौकरों के साथ, वो हम इस एस्से में डिस्कस करने वाले हैं. सर रॉजर का जो स्टेट है, जो उनका भू संपत्ति है, जो उनका भू क्षेत्र है जहाँ पे वो मालिकाना हक रखते हैं, वहाँ पे उनके जो सर्वेंट्स हैं वो बहुत सेटिस्फाइड हैं, वो बहुत लॉयल हैं, वफादार हैं उनके प्रति, वो बहुत खुश हैं उनके अंडर काम करके. अनलाइक इन अदर हाउस होल्ड्स, सर्वेंट्स डू नॉट अवॉइड देयर मास्टर बट इंस्टेड ग्रीट हिम एज अ साइन ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट. जो सर्वेंट्स हैं सर रॉजर के, वो उनको अवॉइड नहीं करते, उनसे बचते नहीं हैं, बल्कि उनको ग्रीट करते हैं, उनको नमस्ते करते हैं, उनकी बहुत इज्जत करते हैं. सर रॉजर्स काइंड एंड ह्यूमेन लीडरशिप इंश्योर्स अ पीसफुल एंड एफिशिएंट हाउस होल्ड. जो उनके नौकर हैं वो उनको एक राजकुमार की तरह से ट्रीट करते हैं, कि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं. और सर रॉजर भी बहुत काइंड हैं और उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं, एक बहुत अच्छे लीडर हैं, और इसी वजह से उनका जो घर है उसमें बहुत शांति है और सारे काम बहुत अच्छे से पूरे हो जाते हैं. सेकेंड पॉइंट, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप. सर रॉजर ट्रीट्स हिज सर्वेंट्स विद रिस्पेक्ट एंड फेयरनेस. इज्जत के साथ अपने नौकरों को ट्रीट करते हैं, एंड अवॉइडिंग हार्श लैंग्वेज और अननेसेसरी पनिशमेंट्स. उनको कभी गलत लैंग्वेज में बात नहीं करते उनके साथ, कभी उनको बिना बात के पनिश नहीं करते. बहुत अच्छा इन्वायरमेंट इनके घर पे हमेशा रहता है. हिज बेनेवलेंस फॉस्टर्स लॉयल्टी, मेकिंग हिज ऑर्डर्स फील लाइक प्रिविलेजेस रादर देन कमांड्स. और उनका जो एक दयालु स्वभाव है, जो इज्जत देते हैं वो नौकरों को, उसकी वजह से नौकर उनके वफादार हैं. और जब भी वो कोई भी ऑर्डर देते हैं तो वो नौकरों को लगता है कि ये ऑर्डर हमें पूरा करना है. उनको लगता ही नहीं कि हमें कोई ऑर्डर मिला है, उनको लगता है कि यह तो हमारे लिए बड़ी एक इज्जत अफजाई की बात होगी कि हमें कुछ काम दिया गया है. यूनिक अप्रोच टू रिवॉर्डिंग सर्वेंट्स. He disapproves of giving cast of clothing to servants, believing it creates a false sense of equality. और एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि हम लोग भी कई बार ऐसे करते हैं कि जो यूज्ड क्लोथ्स हैं वो अपने नौकरों को दे देते हैं, लेकिन सर रॉजर इस चीज़ को नहीं मानते. वो इस चीज़ से सहमत नहीं हैं कि नौकरों को अपने पहने हुए कपड़े, हम पुराने कपड़े दे देते हैं. उनको लगता है कि इससे जो है उनके बीच में एक गलत अप्रोच जाती है. उनको लगता है कि फॉल्स सेंस ऑफ इक्वालिटी को ये प्रमोट करती है.
Instead, he provides फाइनेंशियल सपोर्ट और अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिपेंडेंस। और ये अपने पुराने कपड़े नहीं देते, बल्कि क्या करते हैं कि नौकरों को बहुत सारे मौके देते हैं ताकि वो अपना खुद का स्वतंत्र रूप से खड़े हो जाएं समाज में, ताकि वो अपना काम कर सकें। उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। जैसे कभी कभी कोई ज़मीन के ऊपर कोई काम करने के लिए कह दिया, या उनका जो आजीविका चलाने में उनकी हेल्प कर दी। Sir Roger, being financially wise, often waives large fines or grants land to his trusted servants, allowing them to start a new life। और जो उनके वफादार नौकर हैं उनको वो अपनी ज़मीन पे काम करने के लिए देते हैं, उनके फ़ाइन को माफ़ कर देते हैं और उनका नया जीवन स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स विद सर्वेंट्स। मैनी ऑफ सर रॉजर्स टेनेंट्स were once his or his ancestors servants। और जो भी उनके टेनेंट्स हैं, टेनेंट होता है जो काम करते हैं, जो आपकी ज़मीन पर काम करते हैं, तो वो जो है उनके कभी ना कभी नौकर ही रहे थे। यानी कि अपने नौकरों को ये बहुत सारे मौके देते हैं अलग से काम स्टार्ट करने के। The strong bond between master and servant continues even after they leave his service। और ऐसा नहीं है कि सर रॉजर को ये नौकर भूल जाते हैं, बाहर काम करने लग जाएं, नहीं भूलते। ये अक्सर अपने मालिक से मिलने आते रहते हैं और इनका जो एक पक्का बॉन्ड है ये काम छोड़ने के बाद भी कायम रहता है। फॉर्मर सर्वेंट्स कंटिन्यू विजिटिंग सर रॉजर। ये मिलने आते हैं सर रॉजर से और समाज में ये बहुत रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स बनने के बाद भी अपने मालिक को नहीं भूलते। सर रॉजर्स जेनरोसिटी अलाउज सर्वेंट्स टू ट्रांजिशन फ्रॉम सर्विट्यूड टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। और सर रॉजर का जो एक दयालु स्वभाव है, जो ये मदद करते हैं अपने नौकरों की, इसकी वजह से उनके नौकर जो हैं वो गुलामी छोड़ के, नौकर वाला काम छोड़ के अपना समाज में अपना स्वतंत्र रूप से काम करना सीख जाते हैं। उनकी मदद के वजह से ये अपना खुद ही स्वतंत्र वजूद बना लेते हैं। सर रॉजर्स केयर फॉर फ्यूचर जनरेशंस। और इतना ही नहीं है कि अपने नौकरों की हेल्प करते हैं, उनको अपना स्टैंड होने में मदद करते हैं, बल्कि जो इनके बच्चे हैं नौकरों के, उनकी भी बहुत हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं? ऑन द मॉर्निंग ऑफ द नरेटर्स विजिट, सर रॉजर सेंट हिज कोचमैन्स ग्रैंडसन टू एन अप्रेंटिसशिप इंश्योरिंग हिज फ्यूचर। अप्रेंटिस होता है ट्रेनिंग करने के लिए जो फीस लगती है। अपने नौकरों के बच्चों के, उनके पोतों के अगर कहीं ट्रेनिंग पे जाना है तो उसमें भी ये हेल्प करते हैं ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। अब लास्ट पॉइंट देखिए इसका, द पोर्ट्रेट इन सर रॉजर्स गैलरी। एक बहुत सुंदर सी फोटो लगी हुई थी सर रॉजर की गैलरी में। ये क्या थी? द पेंटिंग डिपिक्ट्स अ सर्वेंट सेविंग सर रॉजर फ्रॉम ड्राउनिंग। इस पेंटिंग में दो इंसानों की फ़ोटो थी, एक सर रॉजर थे, एक उनका नौकर था। इसमें सर रॉजर डूब रहे थे और नौकर उनको बचा रहा था। इन ग्रैटिट्यूड सर रॉजर रिवॉर्डेड द सर्वेंट विद लैंड एंड लाइफ लॉन्ग फेवर। जब इस नौकर ने सर रॉजर को डूबने से बचाया तो सर रॉजर ने क्या किया? उसको ज़मीन दी और लाइफ लॉन्ग उसकी मदद करने का फैसला किया। द सर्वेंट रिक्वेस्टेड टू बी पेंटेड इन हिज लाइवरी। लाइवरी होता है यूनिफॉर्म। अब सर्वेंट ने क्या कहा सर रॉजर को कि मैं चाहता हूँ कि मेरी एक पेंटिंग बनाएं आप अपने साथ, जिसमें मैंने यूनिफॉर्म पहनी हो नौकर वाली, ताकि इस मोमेंट को हमेशा यादगार बनाया जा सके। और सर रॉजर ने वो पेंटिंग बनवाई और इस पेंटिंग को अपनी गैलरी में लगा रखा था, अपने घर में लगा रखा था। कंक्लूजन, सर रॉजर डी कवरली एग्जाम्पलीफाइज द आइडियल मास्टर। इस पूरे ऐसे में हमें एक बात पता लगी गई है कि सर रॉजर जो हैं वो एक बेहतरीन मास्टर हैं, एक बिल्कुल आइडियल मास्टर हैं, कि बिल्कुल बहुत बढ़िया मास्टर हैं जो अपने सर्वेंट्स को फेयरनेस, जेनरोसिटी और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं। उनके साथ बिल्कुल गलत बर्ताव नहीं करते, उनको इज्जत देते हैं और इंश्योरिंग देयर वेलबींग एंड अपवर्ड मोबिलिटी। और अपने सर्वेंट्स की खुशी का, उनकी स्वतंत्रता का, ताकि वो समाज में खुद खड़े हो पाएँ, उसका भी ध्यान रखते हैं ताकि वो तरक्की कर पाएँ नौकर।
His household serves as a model of mutual loyalty and goodwill. उनका जो हाउस होल्ड है वो मिसाल है, एक मॉडल है म्यूचुअल लॉयल्टी का और एक गुडविल का, कॉन्ट्रास्टिंग विद द हार्श ट्रीटमेंट ऑफन फाउंड इन अदर स्टेट्स। जो बाकी संपत्ति है, जो मालिक हैं जो लोग, वो अपने नौकरों को अच्छा ट्रीट नहीं करते, लेकिन सर रॉजर उनसे बिल्कुल अलग हैं, वो अपने नौकरों को बहुत एक अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो दिस एसे वॉज अबाउट दिस मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। सर रॉजर डी कवरली के ऊपर फोकस किया गया था। आई होप ये ऐसे आपको क्लियर हो गया होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो क्लियर नहीं हुआ है। फिर भी अगर कुछ बच गया है जो समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस, क्वेरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।